कराची के इलाके लांडी के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में लगने वाली आग से मुतासरा पूरी इमारत ही गिर गई है। मजीद तफसील जानने के लिए हमने राबता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। काशिफ, सबसे पहले तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं, फैक्ट्री कितने मंजिला थी और जब आग लगी उसमें कितने लोग मौजूद थे? देखें, कुछ देर कबल जब ये आग लगी तो इब्तदाई तौर पर 2 फायर टेंडर रवाना किए गए। अब मजमूई तौर पर यहाँ 16 फायर टेंडर, 2 शॉटगन, 2 वाटर की मदद से कोशिशें की जा रही है कि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जाए। साथ साथ तो जब ये आग लगी उसके बाद ये बताया गया कि ये 4 मंजिला इमारत है और इसके ऊपर एक छत जो है वो मजीद तामीर की जा रही थी। इसकी तो ये खदशा जाहिर कर दिया गया था कि ये इमारत किसी भी वक्त जो है वो जमीन बोस हो सकती है। तमाम तर जो लोग यहाँ मौजूद थे, कुछ लोग अपनी मदद साहब के तहत जो वीडियोस भी मंजर यहाँ पर आई हैं कि पुल की मदद से नीचे उतर रहे हैं और कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर यहाँ से रेस्क्यू किया गया। इस इमारत के अंदर जो बेसमेंट है वो भी मौजूद थी, वहाँ खवातीन मौजूद थी, उन्हें भी जो है वो रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद मजीद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान पहले इमारत का कुछ हिस्सा गिरा और अब इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हो गई है। मेरे अकब में आप मनाजिर भी देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन कहूंगा कि आपको सिचुएशन दिखाए कि धुएं की कंडीशन अब भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जो रेस्क्यू इदारे हैं, जो पुलिस हुकाम हैं, जो फायर ब्रिगेड हुकाम है, वो हमें ये बता रहे हैं कि इस धुएं को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब ये गेट से अंदर के मनाजिर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पानी का छिड़काव भी साथ साथ किया जा रहा है, जबकि इमारत मुकम्मल तौर पर जो जमीन बोझ हुई है उसका मलबा भी काफी ज्यादा मौजूद है। मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से हमने ये पूछने की कोशिश की कि आया लगता है कि कोई शख्स मजीद नीचे होगा, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई शख्स की मौजूदगी की इतला अब तक नहीं है। जो भी फैक्ट्री के अंदर खवातीन या मुलाजिमीन काम कर रहे थे उन्हें फौरी तौर पर जब इस आग की इतला मिली और रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुंची तो निकाल लिया गया। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब ये इमारत का हिस्सा गिरा और उसके बाद मुकम्मल इमारत जमीन बोझ हुई है तो जो करीब मौजूद यहाँ इस सड़क पर लोग मौजूद थे उनमें से 7 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं कि शॉटगन यहाँ मौजूद है और धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है। जब पानी का छिड़काव तेज किया जाता है तो धुआं जो है वो मजीद यहाँ फैल जाता है, जिसकी वजह से जो हद निगाह है वो भी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं कि धुएं की शिद्दत कम होती है फिर ज्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए मुसलसल ना सिर्फ इस फैक्ट्री की अगली जानिब से कार्रवाई की जा रही थी बल्कि पिछली जानिब भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। इसके जो बिल्कुल बराबर में आपको जो व्हाइट कलर की फैक्ट्री नजर आ रही है, रेस्क्यू टीमों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्री जो है उसमें केमिकल भी मौजूद है। इब्तदाई तौर पर ये कोशिश की गई कि फौरी तौर पर वहां आग ना फैले और उसको रोकने के लिए जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ काम कर रही थी। जो ये फैक्ट्री है इसमें 2 यूनिट मौजूद थे और खवातीन की बड़ी तादाद इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी। जब आग की इत्तला मिली है फौरी तौर पर उसे भी काबू किया गया और साथ साथ अब तक के फायर ब्रिगेड हुकाम हो या पुलिस हुकाम हो उनकी जानिब से कंफर्म नहीं किया गया है कि आया ये आग कैसे लगी है। अब से कुछ देर कबल जब इस इमारत की छत 3rd फ्लोर पर जो है वो गिरी और उसके बाद ही यहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया, जबकि इस आग को भी तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया था। मजीद फायर टेंडर जो है वो तलब कर ली गई थी और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। सड़क को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ये बंद कर दिया गया है। और आपको बताएं कि लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है और हमारी इस हवाले से रेस्क्यू टीमों से जब बात हुई है तो उनसे हमने पूछने की कोशिश की है कि आया इस फैक्ट्री के अंदर कोई फायर अलार्मिंग सिस्टम मौजूद था, कोई इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था, तो उनकी जानिब से इस बात का कहा गया है कि कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी इसके अंदर। जबकि रेस्क्यू टीम में यहाँ काम करी, उनका ये दावा है कि जब वो अंदर जाना चाह रहे थे तो बाकायदा इस इमारत के जो है वो शीशे तोड़े गए और उसके बाद ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि धुआं काफी ज्यादा था। अब धुएं की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आई है। मैं अपने कैमरामैन शाहिद इस्माइल से कहूंगा कि एक बार फिर से आपको दिखाएं कि पानी का छिड़काव ना सिर्फ की जानिब से किया जा रहा है। ये मेन गेट था, इस मेन गेट से भी फायर ब्रिगेड की तो यहाँ धुआं काफी ज्यादा था। अब जो चीफ फायर ऑफिसर है हमारी उनसे भी बात हुई है, हुमायूं खान, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, इतराफ की फैक्ट्रियों को जो है वो खाली करवा लिया गया है और खाली करवाने के बाद जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है उसको मजीद तेज किया गया है ताकि जो धुएं की शिद्दत है उसे कम किया जाए, क्योंकि ये मिल एरिया है, यहाँ फैक्ट्रीज काफी ज्यादा मौजूद हैं। तो इब्तदाई तौर पर ये खदशा जाहिर किया गया था कि जो इस फैक्ट्री की बिल्कुल लेफ्ट हैंड की इमारत है, जो फैक्ट्री है उसमें आग न फैले, तो उसे वहां से रोका गया और इस फैक्ट्री को अब जो है वो बाकायदा डिक्लेयर किया गया था कि ये फैक्ट्री किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये फैक्ट्री अब से कुछ देर कबल गिरी है और उसके बाद से ही यहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। अच्छा काशिफ, मुतासर फैक्ट्री में क्या सामान तैयार किया जाता था और क्या वहां पर केमिकल्स वगैरह भी मौजूद थे?
देखिए, जो ये मुतासरा फैक्ट्री है रज़ा, इसके अंदर जो पुराने कपड़े हैं, उनकी पैकिंग की जाती थी, उन्हें जो है वो ऑर्डर में लाया जाता था और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उनकी जो समांतर पैकिंग थी, उनके लिए यहाँ गत्ता काफ़ी ज़्यादा मौजूद था, साथ-साथ कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मौजूद था और जो मेन आग या धुआँ फैला है, उसमें जो फायर ब्रिगेड हुकाम है, वो ये बताते हैं कि चूँकि इस इमारत के अंदर बेसमेंट कायम की हुई थी, बेसमेंट के अंदर खवातीन भी मौजूद थी, तो इस हवाले से करके सबसे पहले जो आग फर्स्ट फ्लोर पे लगी, वो बेसमेंट की तरफ गई और उसकी वजह से ही इमारत पूरी के अंदर जो है वो धुआं फैल गया और कोई ऐसा इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था या फिर बहुत ज्यादा वेंटिलेशन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अंदर नहीं जा पा रही थी और साथ साथ जो यहाँ की शीशे हैं इस इमारत के, वो तोड़े गए थे। और इस इमारत को हमने पहले भी आपको बताया कि 3 मंजिला इमारत थी, चौथी मंजिल इस पे जो है वो तामीर की जा रही थी। तो अच्छा ये जाहिर किया गया था कि चौथी मंजिल जो है ये किसी भी वक्त गिर सकती है और हुआ भी इसी तरह के जब ये आग लगी उसके 3 घंटे बाद ही जो चौथी मंजिल है वो तीसरी मंजिल पे गिरी, जिसकी वजह से इमारत को मजदूर से डिक्लेयर किया गया और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम में भी कुछ वक्त के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोका गया और रेस्क्यू टीमें भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटी। और साथ साथ यहाँ अलमिया ये था कि धुआं बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा था। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा था, ना सिर्फ फैक्ट्री की फ्रंट साइड से बल्कि बैक साइड पे भी जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब भी यह सिचुएशन ये है कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ना सिर्फ यहाँ से आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया जा रहा है, बल्कि मेरी सीधे हाथ की जानिब ये जो स्नॉर्कल मौजूद है, इस स्नॉर्कल की मदद से भी जो है वो कोशिश की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन शाहिद इस्माइल से कहूंगा थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, आपको इस स्नॉर्कल की मदद से यहाँ करीब के मनाजिर दिखाते हैं कि इस जानिब फैक्ट्री का जो मेन हिस्सा है वो यहाँ से था, जो रेस्क्यू लोगों को किया गया है वो भी बिल्कुल मेरे इस जानिब के मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहीं से किया गया है। स्नॉर्कल की मदद हासिल की जा रही थी, लेकिन धुआं ज्यादा होने की वजह से यहाँ प्रॉपर काम नहीं किया जा सक रहा था। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस फैक्ट्री का ये गेट है, इस गेट को पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ एक पोल मौजूद था, उसकी मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया और बाकायदा तौर पर यहाँ ये दावा किया गया कि इस फैक्ट्री के अंदर अब कोई मौजूद नहीं है। फिर ना सिर्फ अगली जानिब बल्कि इस फैक्ट्री की पिछली जानिब भी जो है वो प्लॉट खाली है, वहां से जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और वहां से भी कोशिश की गई कि पानी के छिड़काव को तेज किया जाए। जब रेस्क्यू टीमों से हम बात कर रहे थे, उनसे ये जान रहे थे कि कितना मजीद वक्त लग सकता है, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि क्योंकि चौथा फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है, तो इसलिए करके एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही है। अब भी कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ आग पर काबू पाया जाए, जो मलबा है उसे जो है वो क्लियर किया जाए, बल्कि साथ साथ ये भी किया जा रहा है कि धुआं जो बहुत ज्यादा है वो मजीद ना फैले, इतराफ की फैक्ट्रियों में ना फैले, इसलिए करके पुलिस और रेंजर्स की टीम की जानिब से यहाँ ऑपरेशन किया गया। और जो इतराफ की फैक्ट्रियां हैं जो बिल्कुल मेरे अक्सर में आपको व्हाइट कलर की फैक्ट्री इस धुएं के पीछे यकीनी तौर पर नजर आ रही होगी, वहां 100 से ज्यादा मौजूद थी, उनको वहां से रेस्क्यू करने के बाद इस फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। और पक्का ये जाहिर किया जा रहा था कि चूंकि वो जो व्हाइट कलर की फैक्ट्री मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी उसमें केमिकल मौजूद है, वहाँ टायर भी मौजूद है, तो उसमें आग ना फैल जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड हुकाम के हवाले से आप बता रहे थे कि उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि आग बुझाने में इतनी ताखीर की वजह क्या बनी? क्या इमारत का रकबा बहुत बड़ा था और इमारत ही गिर गई, आग नहीं बुझाई जा सकी? बिल्कुल, उसमें सबसे पहले उनकी जानिब से बताया गया कि इमारत में चूंकि बेसमेंट मौजूद थी और जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी तो बेसमेंट को अपने जो है वो कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, लेकिन आग वहां तक फैल गई थी और फिर इमारत के अंदर कोई वेंटिलेशन मौजूद नहीं थी। साथ साथ ये बताया गया कि रेस्क्यू टीमें ये चाहती थी कि किसी तरीके से इमारत के अंदर दाखिल हो जाए। हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह की जब आग लगती है तो फौरी तौर पर छत पर पहुंचा जाता है स्नॉर्कल की मदद से। यहाँ स्नॉर्कल ऑन टाइम पहुंच गई थी और कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से इमारत की छत पर पहुंचा जाए और उसके बाद उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन यहाँ मसला ये सबसे बड़ा पेश आ रहा था कि धुआं बहुत ज्यादा था। आप यहाँ के मनाजिर एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि काशिफ, कता कलामी के लिए माजरत, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हमायूं खान। मोहम्मद हमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताएगा कि क्या वजह बनी, इतनी ताखीर क्यों हुई कि आग नहीं बुझाई जा सकी? नहीं, ये बिल्कुल मकसद ऐसा जैसा आप फरमा रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी फायर टेंडर जो है हम ईपी जोन के अंदर ही खड़ी होती है और बाकी फायर टेंडर हमने हेल्प के लिए लांडी से, नाजोआ से और मुख्तलिफ जगह से मंगवाई है। अगर आपको याद हो कि आज से पहले भी ईद के नेक्स्ट डे अपना ईमानी और उसके साथ 4 फैक्ट्रियों में आग लग गई थी, तो उसको भी जब 3 से 4 दिन हमें लगे उसको मकसद कंट्रोल किया, बुझाया। उसके बाद भी हमारा ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर जब हमने गाड़ियों ने रिपोर्ट किए तो इसके
अपना बेसमेंट और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे आग लगी हुई थी। और ये 4 प्लाट हैं माशाल्लाह फैक्ट्री के नाम से, जो कि तकरीबन 1 एकड़ बनता है। और जिस तरीके से, जिस हिकमत अमली से इस वक्त फायर फाइटिंग की गई है कि अगर यहाँ मौके पर अगर आपके रिपोर्टर मौजूद हों तो बताएंगे कि 4 फैक्ट्रियों में मजीद आग लग चुकी थी, जिसको हमने फौरी तौर पर बुझाया। होता ये है कि जब हम रिस्पॉन्स करते हैं आग पर तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि आग को हम कंट्रोल करें और उसके बाद बुझाएं और फिर कूलिंग के प्रोसेस में दाखिल हों। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर अपना फायर फाइटिंग शुरू किए तो आग के शोले बहुत बुलंद थे और 4 फैक्ट्रियाँ लपेट में ले चुके थे। अब अल्लाह का करम है, शुक्र है खुदा का। ये और एक हिकमत हमने ये थी, हमने अपने फायर फाइटरों को महदूद रखा बिल्डिंग की पोजीशन देखते हुए, और ये पोजीशन वही जिसका डर था वही हुआ कि बिल्डिंग कलेप्स हो गई और जिसके अल्लाह और कोई भी अपना हमारा फायरमैन जख्मी नहीं हुआ। और ये कि आप आग भी तकरीबन जो है बिल्कुल एक तरह से कंट्रोल रूम हो गई है। अब इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और महदूद हो गई है आग। अब लेकिन ये है कि 1 एकड़ के ऊपर ग्राउंड प्लस 4 मंजिल अगर हैं तो उसके मलबे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो है सिलसिला फायर फाइटिंग का 2 से 3 दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सारा लाइट लुंडा का कपड़ा है और जिसको बुझाने में काफी दुश्वारी हो रही है। अच्छा, हुमायूं खान साहब ये बताएगा कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे किए गए थे? जो आलात होते हैं आग बुझाने के, क्या वो इस फैक्ट्री में मौजूद थे? अगर सेफ्टी की बात करें तो जब ये 4 फैक्ट्री में आग लगी थी तो हमने बाकायदा यहाँ पर अपना मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं नासिर साहब, उनको हमने फौरी तौर पर जो है अपना लेटर वहाँ पर इन्हें दिया था कि आप अपनी फैक्ट्रियों का सर्वे करवाएं, हम आपकी खदमत के लिए हाजिर हैं। लेकिन ये है कि वो सर्वे फॉर्म भी अभी तक वापसी नहीं हुए हमें, और नासिर साहब से के पास में खुद भी बाज़ाब्ते खुद गया। लेकिन ये है कि वही है कि जब हादसा हो जाता है पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। असल चीज ये है कि किसी भी चीज की वक्त पहले हिकमत अमली प्लानिंग कर ली जाए तो हम बहुत सारे माली और जानी नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा हुमायूं खान साहब, ये जो आप कह रहे थे सर्वे करवाने के लिए, ये कितनी पुरानी बात है और ये इमारत है कितनी पुरानी, कुछ पता चल सका है? जो है तकरीबन 1 महीने पुरानी है। जब ईपी जोन में आग लगी है उसके बाद हमने इन्हें बाकायदा लेटर दिया है और लेटर में हमने इन्हें एक तरह से इन्विटेशन भी दिए कि आप अपनी फैक्ट्रियों का सर्वे करवाएं ताकि फायर फाइटर को उनके रूट्स का पता हो और फायर फाइटर आपको ये भी बताए कि किस फैक्ट्री में मकसद यानी कि क्या चीज इंस्टॉल करनी चाहिए फायर एंड सेफ्टी के हवाले से। और इनके अगर वर्कर्स वगैरह हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हम आपको लोग मुहैया करेंगे, फराहम करेंगे। जब उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं नासिर साहब से मैंने मुलाकात की बाज़ाते खुद, तो तब भी उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इसको पर काम करते हैं और आपको जल्दी इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। तो हम मुंतज़िर हैं इसी चीज़ के कि जितने भी अपना चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग के बिजनेसमैन हैं चाहिए हैं, उनका को ज़रूरी है कि वक्त से पहले जो है वो फायर ब्रिगेड के विजिट करवाएं, सर्वे करवाएं कि कम से कम फायर फाइटर को उस फैक्ट्री का मैप उसके दिमाग में हो, अगर अल्लाह न करे आग लगे तो फिर हम उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकें। अच्छा, ये कुछ पता चल सके कि आग लगी किस चीज़ में थी जो इतनी तेज़ी के साथ फैली? ये यहाँ पे अपना तमाम चीजें जो है रिसाइकिल होती हैं, जाहिर है लुंडा का कपड़ा आता है दोबारा उसको रिसाइकिल करते हैं तो यकीनन केमिकल्स वगैरह होते हैं और दूसरे जितने भी ये लेबर इस्तेमाल करते हैं वो सब अपना कोई तरबियत याफ्ता तो होती नहीं है। वो गेट के बाहर खड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं कि हमें जगह मिले तो हम अंदर जाके अपना दिहाड़ी लगा लें, मजदूरी कर लें। तो होता क्या है, वो लापरवाह आदमी होता है, वो सिगरेट भी पीता है तो ऐसे उठा के फेंक देता है। उस सिगरेट के उसको साइड इफेक्ट नहीं पता होते कि अल्लाह ना करे कि आग लग जाएगी, क्या शिद्दत होगी, क्योंकि यहाँ पर ईपी जोन का इलाका खुला है, हवा की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। तो पहले भी यही हुआ था कि जब एक फैक्ट्री में आग लगी तो बहुत तेजी से 3 से 4 फैक्ट्रियों को उसने अपनी लपेट में ले लिया था। और अभी भी वही अपना मंजर था कि 3-4 फैक्ट्रियों को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये है कि कबल इस वक्त यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ क्योंकि पहुंच चुकी थी, उन्होंने उन फैक्ट्रियों को महफूज करते हुए अब इस फैक्ट्री पे वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो हुमायूं खान साहब, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है कि आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है जिसमें आप कह रहे हैं 3 से 4 दिन लग सकते हैं? क्योंकि ये तकरीबन 1 एकड़ पे मैंने बताया ना कि मलबा बहुत है और मलबे के नीचे इनके कपड़ों के थान है, जो कि मकसद कहने का जब तक ये हटेगा नहीं मलबा और वो कपड़ा बाहर नहीं निकलेगा, उस पर पानी नहीं लगेगा,
जब तक ये फायर फाइटिंग मुकम्मल नहीं होगी। और ये समझे कि तमाम डिटेल जो है लम्हा बलम्हा मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब भी ले रहे हैं और पूरा बैकअप पीछे से उन्होंने दिया है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है, मोहम्मद हुमायूं खान साहब, चीफ फायर ऑफिसर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जी उन्हें से गुफ्तगू करने के लिए। काशिफ, आपने भी सुनी होगी यकीनन बात कि वो कह रहे थे 1 एकड़ के रकबे पर फैली हुई ये फैक्ट्री और अभी मजीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रजा, हमने आपको दिखाया कि 2 इसके गेट हैं, काफी बड़ा ये प्लॉट है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले आपको ताजा तरीन मनाजिर दिखाएं कि मलबा आप देख सकते हैं, इसमें धुआं की शिद्दत अब भी बहुत ज्यादा है। यही एक बड़ी वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ काम करने में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अब इस मलबे के नीचे, जैसे कि हुमायूं खान चीफ फायर ऑफिसर ने भी बताया कि कपड़े के बहुत बड़े बड़े थान मौजूद हैं, उनमें इब्तदाई तौर पर आग लगी और इस इमारत की बिल्कुल नीचे बेसमेंट भी कायम थी, जिसकी वजह से न सिर्फ आग बुझाने में के अमल में मुश्किलात का सामना रहा, बल्कि साथ साथ लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने में के अमल में भी मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ एक बेहतर बात ये थी, रोड काफी ज्यादा खुले थे और यहाँ जो बड़ी गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, उन्हें आने में आसानी हुई। लेकिन चूंकि यहाँ गाड़ियां जब पहुंची, उसके बाद जब इसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ को अमल शुरू किया गया, तो इमारत के अंदर धुआं काफी ज्यादा था और धुएं की शिद्दत को आप अब भी देख सकते हैं कि 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, अब भी यहाँ धुआं बहुत ज्यादा है। जैसे ही पानी के छिड़काव को तेज किया जाता है, धुआं मजीद ज्यादा बढ़ जाता है। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, जो डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर यहाँ मौजूद है, मेरी अब से कुछ देर खबर उनसे भी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इसके नीचे अब भी आग मौजूद है, धुआं है, क्योंकि कपड़ा काफी ज्यादा इसके अंदर मौजूद था। बेसमेंट थी इस इमारत के अंदर, कोई वेंटिलेशन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से तमाम तर ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ केएमसी की फायर टेंडर यहाँ काम कर रही है, रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं, हमने उनसे भी बात की, उनकी जानिब से बताया गया कि वो इस फैक्ट्री के न सिर्फ फ्रंट साइड से बल्कि बैक साइड से भी कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की जानिब जाया जाए और वहां से भी जो है वो इस मलबे को, जो इसके अंदर धुआं मौजूद है, इसे खत्म किया जाए और जितनी जल्दी हो सकता है कूलिंग के अमल को मुकम्मल किया जाए। इस फैक्ट्री के अंदर जो पुराना कपड़ा है उसको रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन इसके साथ की जो फैक्ट्री है उसमें बाकायदा केमिकल के ड्रम मौजूद हैं। उन ड्रम को यहाँ से बाहर निकाला गया, 100 से ज्यादा खवातीन मौजूद थी, से बाहर निकाला गया और निकालने के बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इस वक्त इस फैक्ट्री के इस मेन गेट पर मौजूद है और यहाँ से चंद कदम दूर इसकी दूसरे जो मेन गेट है वो मौजूद है। काफी बड़ा ये प्लॉट है और धुएं की शिद्दत अब भी ज्यादा है। मेरे कैमरा में अगर आपको दिखाएं तो पुलिस की नफरी बाकायदा तौर पर डिप्लॉयड कर दी गई है। जब ये इमारत जमीन बोस हुई है, 7 अफराद जो सड़क पर मौजूद थे वो जख्मी हुए, उन्हें रेस्क्यू किया गया और उसके बाद से इस सड़क से मुकम्मल तौर पर तमाम तर लोगों को हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि स्नॉर्कल्स मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है, साथ साथ रेंजर्स यहाँ मौजूद है। इसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर धुएं की शिद्दत को कम किया जाए। अच्छा काशिफ, ये फैक्ट्री है कितनी पुरानी, कुछ अंदाजा लगाया जा सका, किसी से बात हुई हो आपकी, चूंकि इतनी पुरानी लग नहीं रही बज़ाहिर? बिल्कुल, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो यहाँ की इंतजामिया हैं वो अब से कुछ देर कबल यहाँ आए थे। हमने उनसे सवाल किया तो उनकी जानिब से बताया गया कि फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी। इस फैक्ट्री के ऊपर एक और फ्लोर तामीर किया जा रहा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन नई थी और इस हवाले से बेसमेंट भी मौजूद थी। फैक्ट्री की कंडीशन काफी हद तक बेहतर बताई जा रही है, पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जारी की जानी है। साथ साथ हमने ये भी सवाल किया कि आया अब तक आग लगने की कोई वजह सामने आ सकी है, तो उसको भी डिक्लेयर नहीं किया गया है और बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर इस चीज के हवाले से भी एक रिपोर्ट जारी की जाएगी कि आया फैक्ट्री के अंदर कितने लोग मौजूद थे। हमने फैक्ट्री इंतजामिया से भी बात की है, उनसे पूछा कि फैक्ट्री के अंदर कोई ये मुकम्मल फिगर सामने आया है कि कितने लोग मौजूद थे, तो उनकी जानिब से बताया गया कि बेसमेंट के अंदर खवातीन मौजूद थी, उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। जितने भी लोग यहाँ से निकाले गए हैं उनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ है। इस सड़क के ऊपर लोग मौजूद थे 6 से 7 अफराद, उनमें से 7 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, उन्हें कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस पूरे एरिया को पुलिस की जानिब से कॉर्डन करने के बाद अब जो है वो कूलिंग के अमल को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि इस मलबे के नीचे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आग मौजूद है और उसको जो है वो मजीद कूलिंग के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ये बता दिया गया था क्योंकि इसकी बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर मेरे एक फैक्ट्री मौजूद है, उसमें आग फैलने का खदशा था, तो वहाँ 100 से ज्यादा खवातीन मौजूद थी, वहां से उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया। इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो खवातीन मौजूद थी, उन्हें भी रेस्क्यू किया गया। बेसमेंट के अंदर काफी ज्यादा मुलाजमीन मौजूद थे। तमाम तर लोगों को रेस्क्यू करने के बाद फायर ब्रिगेड की अमले की जानिब से कोशिश की गई कि इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन आपको बताया कि धुआं बहुत ज्यादा था और अब भी यहाँ धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है।
जैसे ही पानी के छिड़काव को ज्यादा तेज किया जाता है तो फौरी तौर पर धुआं भी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन हैं। जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो मुसलसल जो है वो हिदायत देते हुए हमें नजर आते हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इस जो धुआं है इसे भी कम किया जाए और इस मलबे के नीचे जो अगर आग मौजूद है उसे भी फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ठीक है। काशिफ, एक और जो बात की निशानदेही की थी चीफ फायर ऑफिसर ने कि इस इमारत में कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हवाले से सर्वे 1 महीने पहले उनको सबमिट करवाया गया था, उसका भी जवाब अभी तक इन्होंने नहीं दिया था इंतजामिया ने। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ हमने भी ये देखा कि हमने बल्कि यहाँ जो लोग मौजूद थे, जो वर्कर मौजूद थे, उनसे भी पूछा तो कोई ऐसा सेफ्टी का सिस्टम है वो लगाया भी नहीं गया था। इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था, वो भी मौजूद नहीं था। जो जो माहिरीन हैं, जो फायर ब्रिगेड की अक्सर हमने देखा है कि इस चीज को कवर करते हैं, हमने जब उनसे पूछा कि इस इमारत के अंदर दाखिल क्यों नहीं हुआ जा रहा, तो उनकी जानिब से बताया कि इमारत मुकम्मल तौर पर बंद थी। बाकायदा जब रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुंची हैं तो पहले जो शीशे थे वो तोड़े गए, तोड़ने के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि फौरी तौर पर किसी भी इमारत के छत पर पहुंचा जाए और वहां से उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। तो रेस्क्यू टीमें जो है वो छत पर ही नहीं पहुंच पा रही थी और सबसे पहले कोशिश की जा रही थी, चूंकि बेसमेंट में वर्कर बहुत ज्यादा मौजूद थे, उन्हें निकाला जा रहा था। जो सर्वे की बात चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से भी की गई, यकीनी तौर पर इनको कहा गया, लेकिन इनकी जानिब से भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। आया फायर ब्रिगेड अपनी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि तमाम तर फैक्ट्रीज को ये देखा जाए कि उनमें फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम मौजूद है, जो सिस्टम है वो मौजूद है। तो इस तरह का जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया होगा, इसलिए करके इस इमारत को मुकम्मल तौर पर बंद बनाया गया था। और बाकायदा न सिर्फ ये इमारत चारों तरफ से बंद थी, बल्कि इसके ऊपर एक और फ्लोर तामीर किया जा रहा था और इस इमारत के अंदर बेसमेंट भी मौजूद थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना रहा और इस इमारत के अंदर धुआं भी काफी ज्यादा बढ़ गया। और उस धुएं की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब भी धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा और इसको कम करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा काशिफ, आसपास की जितनी फैक्ट्रीज हैं हमने बताया वो भी खाली करवा ली गई हैं, तो पूरे इलाके की बिजली भी यकीनन बंद कर दी गई होगी। ऐसा ही है। बाकायदा तौर पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक का अमला भी यहाँ पहुंचा और फौरी तौर पर डिस्कनेक्ट किए गए हैं कनेक्शन यहाँ के। और चूंकि यहाँ ये पूरा फैक्ट्री एरिया है और कमोपेश 200 के करीब फैक्ट्रीज इस ईपीजेड के अंदर मौजूद हैं, तो इसके करीब की जो फैक्ट्रियां थी उन्हें खाली करवाया गया, उसके अमले को यहाँ से मुंतकिल कर दिया है। पुलिस और रेंजर्स की मदद से जो है वो न सिर्फ इसकी बराबर की फैक्ट्री को खाली करवाया गया, बल्कि इसकी अकब में भी फैक्ट्री मौजूद है और ये प्लॉट काफी ज्यादा बड़ा है। मैं अपने कैमरामैन शाहिद इस्माइल से कहूंगा कि एक बार आपको सड़क के भी मनाजिर दिखाएं। ये सड़क भी काफी ज्यादा चौड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन धुआं की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से या फिर इसकी इमारत के अंदर दाखिल नहीं हुआ जा पा रहा था, इस वजह से करके जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। अब भी रेस्क्यू टीमें आप देख सकते हैं कि 11, 22 के जो एहलकार हैं मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ की जानिब यहाँ मौजूद हैं और एक हिकमत अमली बनाई जा रही है कि किसी तरीके से मलबे तक पहुंचा जाए और कोशिशें की जाए कि फौरी तौर पर यहाँ से लोगों को जो है वो हटाया जाए और इस धुएं को जो है वो कम किया जाए। एक बार फिर से आपको दिखाएं कि धुएं की शिद्दत फिर बहुत ज्यादा हो गई है। जो लोग यहाँ मौजूद है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं, थोड़ी देर वक्फा करते हैं, उसके बाद दोबारा से काशिफ, धुआं बहुत ज्यादा है, आप भी अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए।